नमस्कार दोस्तों मुझे मेरा टेरेस गार्डन स्वर्ग से भी सुंदर लगता है, क्योंकि ज़मीन पर तो गार्डन कोई भी बना सकता है, मगर टेरेस के ऊपर या रूफ टॉप पर छत के ऊपर गार्डन बनाना आसान काम नहीं होता। और जब आपकी मेहनत रंग लाती है ना, तो आपका गार्डन आपको एकदम स्वर्ग से भी सुंदर लगता है। हमने बरसात के बाद अपने गार्डन में कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। वैसे तो यहाँ आप देख रहे हैं कि रोजाना कुछ ना कुछ गतिविधि चलती है। तो ये देखिए, आप दो गार्डन देख रहे हैं, एक दाई तरफ बाई तरफ। दाई तरफ वाला जो है बरसात के टाइम पर देखिए उसकी छत काली हो गई है। तो ये जो हमने बरसात के बाद अपने गार्डन में कुछ महत्वपूर्ण काम किए ना, जिसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण काम ये है कि बरसात में जो छत पर नमी बनी रहने के कारण काई या एल्गी उग आने के कारण छत एकदम काली हो गई थी, जिसको ख़त्म करने के लिए हमने छत पर चूना या कलई जो दीवारों पर हम सफ़ेदी करते हैं ना, वही बखेर दी थी, जिससे समस्त काई या एल्गी या फंगस वो मरकर सूख गई और उसे झाड़ू से हमने रगड़ के साफ़ कर दिया। दूसरा काम ये किया हमने कि हमारे जितने भी गमले थे उनको लाल पेंट कर दिया। इसके लिए हमने वाटर सोलुबल पेंट आते हैं जो, उसका इस्तेमाल किया, जो कि बाहरी दीवारों पे किया जाता है मकान के, वही हमने गमलों पर किया, जिससे हमारे पौधों के साथ, पौधे जो हमारे हरे हरे पौधे हैं उनके साथ ये लाल गमलों से ना वो एक बहुत ही सुंदर माहौल बन गया गार्डन का। और तीसरा जो काम किया वो ये किया कि गमले जो हमारे लोहे के थे, जितने भी समस्त स्टैंड जो हमारे स्टैंड थे, गमले तो हमारे ज़्यादातर प्लास्टिक या मिट्टी के थे, लेकिन जो हमारे स्टैंड थे वो लोहे के थे। उन पे हमने सफ़ेद पेंट कर दिया। जो उस लोहे पे पेंट करने वाला पेंट होता है, वो जिन स्टैंड पे हमारे जंग लग गए थे या भद्दे हो गए थे, गंदे हो गए थे, उन पे हमने सफ़ेद पेंट कर दिया, तो वो सुंदर लगने लगे। और सफ़ेद, लाल और पौधों का हरे रंग का जो कॉम्बिनेशन है वो एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन बन गया। इसके बाद चौथा काम यह किया कि हमने गार्डन में एक लेआउट तैयार किया और लेआउट लाइन हमने बना दी, जिसके किनारे किनारे हमने पौधों के स्टैंड रखे। तो सफ़ेद कलर से, सफ़ेद पेंट से हमने लेआउट लाइन बनाई और जो सफ़ेद स्टैंड उस लाइन के किनारे किनारे सेट कर दिए। तो ये गार्डन का खूबसूरत सा डिज़ाइन तैयार हो गया, जो कि किसी को भी अपनी ओर उस वहाँ पे खड़े होकर फ़ोटो खिंचाने के लिए, जैसे देख रहे हैं ना वर्टिकल गार्डन में, ये एकदम सेल्फी पॉइंट बन गया। तो सेल्फी को लेने के लिए लालायत करने लगा हमारा गार्डन। और पांचवा काम हमने ये किया कि सभी गमले जो उनको स्टैंड पे रखा। कोई भी गमला हमने नीचे नहीं रखता। तो स्टैंड पे रखने के कारण जो नीचे जो है ना, गमले स्टैंड के नीचे सफाई हो जाती, मिट्टी विट्टी गिर जाती, पत्तियाँ गिर जाती है, तो झाड़ू लगा के आप साफ़ कर सकते हैं। तो सभी हमने स्टैंड पर रखे। तो ये काम हमने किया। इन स्टैंड की हमने लेयर बनाई, 3 या 4 लेयर बना दी। आप साइड में देख रहे होंगे, 3-4 लेयर में उनकी ऊंचाई के हिसाब से ये रख दिए, जिससे ये मल्टी लेयर गार्डनिंग का सिद्धांत यहाँ पर लागू हो गया। तो जैसे मल्टी लेयर फार्मिंग करते हैं, हमने यहाँ मल्टी लेयर गार्डनिंग की और हमने यहाँ पे गार्डन को एक नया लुक प्रदान कर दिया। इसके अलावा छठा काम हमने किया कि गार्डन को हमने उनको पौधों के अनुसार अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया। अलग अलग कॉर्नर हमने तैयार कर दिए। जैसे हर्बल गार्डन, वहाँ हर्बल पौधे रखते हैं। हैंगिंग गार्डन हमने बनाया, वर्टिकल गार्डन बनाया, शिवा गार्डन बनाया, सकुलेंट गार्डन, बुद्धा गार्डन, ऐसे हमने उसको अलग अलग कॉर्नर में विभाजित कर दिया। इसके अलावा 7वां काम किया हमने कि शिव गार्डन में हमने शिवलिंग फाउंटेन स्थापित किया और बुद्धा गार्डन में हमने मशरूम फाउंटेन स्थापित कर दिया। इसी प्रकार वर्टिकल गार्डन जो है, हमने उसमें मल्टी लेयर फाउंटेन स्थापित किया, जिससे गार्डन को ना 4 चांद लग गए। जब ये फाउंटेन चलते हैं ना, तो बड़ा ही सुंदर लगता है इसका। तो वहाँ हमने फाउंटेन स्थापित कर दिए। 8वां काम हमने किया कि हमने शिव गार्डन में ओम के आकार की एक बोनसाई स्थापित की, जिसके कारण हमारा गार्डन एकदम स्वर्ग से भी सुंदर हो गया। और
और जो आपने जो देखा ना, ये जो हमने काम बताए, ये ऐसे ही नहीं हो गया, ये बहुत कठोर और नियमित मेहनत का परिणाम है दोस्तों। आपका 1 घंटे मॉर्निंग वॉक करना या 1 घंटा आपका जिम में एक्सरसाइज करना गार्डन में आपके आधा घंटा गार्डनिंग करने के बराबर होता है। गार्डन में बैठने मात्र से आपका सब टेंशन, सब तनाव दूर भाग जाता है। आप उतनी देर के लिए पूरी दुनियादारी भूल जाते हैं और एकदम फ्रेश महसूस करते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा है कि मेरा टेरेस गार्डन स्वर्ग से भी सुंदर है। और ये तो तय हो चुका है, ये तो अब हमारे डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जिन अस्पतालों में पौधे रखे होते हैं, जिन कमरों में पौधे रखे होते हैं, उन कमरों के मरीज जल्दी ठीक होते हैं उनकी तुलना में जिनके कमरों में पौधे नहीं हैं। तो मतलब पौधे जो है ना, ये तनाव दूर करते हैं और उसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो इसीलिए मैंने बोला कि हमारा टेरेस गार्डन स्वर्ग से भी सुंदर है। तो अगर आपको मेरी बात सही लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। इससे क्योंकि हमारा हौसला बढ़ता है थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए, और आपका कुछ नहीं जाता है। और बेल आइकन होता है ना जहाँ पे सब्सक्राइब करते हैं उसी के बराबर में, उसको भी ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे जो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। तो आपको जब जैसे ही हम वीडियो डालेंगे आप तक पहुँचेगा, आप उसको देखेंगे तो अपने यहाँ भी आप ऐसा ही टेरेस गार्डन स्थापित कर सकते हैं। ये जो टेरेस गार्डन का जो शौक़ है ना, थोड़ा महंगा शौक़ है लेकिन बहुत ही अच्छा शौक़ है ये। आप खास करके अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो बच्चों को उसको सम्मिलित करिए, बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं गार्डनिंग से। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं एक ऐसे वीडियो में। नमस्कार।